गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज से है ना श्रावण मास का दिन लग गया। तो भाई इस पूरे महीने में है ना महादेव पर जल चढ़ाया जाता है। और इस श्रावण मास की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। तो अभी मैं है ना नहा धो के तैयार हो गया हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर। और मैंने है ना भाई लोटे में जल ले लिया और अभी मैं मंदिर जाता हूँ और भाई महादेव के है ना दर्शन करके आता हूँ। और गाइज ये देखो इस पेड़ पे बेल कैसे चढ़ी पड़ी है, ये पता नहीं किस चीज़ की बेल है। और गाइज ये है ना हमारे गांव का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, शिव मंदिर। और अभी मैं है ना इसी मंदिर में भाई जल चढ़ा के आ रहा हूँ। और ये देखो यार कितना सुंदर मंदिर है, तो आप भी दर्शन करें मंदिर के। और यहाँ पे है ना गाइज हवन किया जाता है। और ये देखो सारे फल फ्रूट के पेड़ लगे पड़े हैं यहाँ मंदिर में। और गाइज मैं है ना भोले बाबा के दर्शन करके आ गया हूँ। और है ना भाई भोले बाबा के दर्शन करके है ना मन बिल्कुल तृप्त हो जाता है। और गाइज जैसे ही मैं दर्शन करके आया ना तो भाई हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है, ये देखो। तो भाई ये है भोले बाबा का आशीर्वाद। और देखो भाई भोले बाबा को सभी भक्त है ना जल चढ़ाते हैं। उसका अर्थ भी पता होना चाहिए भाई हमें, भाई हम जल क्यों चढ़ाते हैं भोले बाबा पर। भाई जिसको पता है ना वो कमेंट करके जरूर बताना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आप सब कैसे हो। दोस्तों आप सबको तो पता चल गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। तो जिस प्रकार से कल हमारे देश के माननीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्पीच दी है युवाओं के प्रति, वो बहुत ही भाई सोचने लायक है। क्योंकि जिस प्रकार से पता है भाई आजकल युवाओं में नशा बढ़ता ही जा रहा है। और अभी भी रिपोर्ट के अनुसार देखी जाए तो 1.6 करोड़ युवा ऐसे है जो कि नशे की लत में आदी हो चुके हैं। तो ये युवाओं के लिए तो खतरनाक है ही, साथ के साथ जो पेरेंट्स होते हैं तो भाई वो भी सोचते हैं कि हमारे बच्चे नशे में ना जाए। तो ऐसा हम क्या करें जिससे कि हम नशे से बच सकते हैं। तो जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जी ने बताया है कि हम सप्ताह में एक दिन ऐसा निकाले जिस दिन सभी संस्थाएं इकट्ठी होके सभी युवाओं को नशे से मुक्त होने का संदेश दे और भाई उनसे प्रण कराए नशा छोड़ेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि अच्छी चीजों को ना देखते हुए बुरी संगत में घुसने का प्रयास करते रहते हैं। जैसे कि आप सबने देखा दिल्ली जंतर मंतर में जिस प्रकार से टेस्ट किया गया। चलो ये भाई हमारा अधिकार है, ये लोकतांत्रिक देश है भाई, इसमें हमारी बात रखने का पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हम किस चीज की मांग उठा रहे हैं। क्या वो हमारे हित के लिए है, देश के हित के लिए है, जनता के हित के लिए है। अगर हित की बात हो तो भाई हमें पूरा पूरा सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले बात यही आती है कि जिस नशे के हम आदी हो चुके हैं हम उसे कब छोड़ेंगे। क्या हमने कभी सोचा ऐसा। और मैं तो भाई सभी युवाओं से हाथ जोड़कर यही विनती करता हूँ कि भाई अच्छी दिशा में चले, अपने जीवन को बेहतर बनाए और नशे से अपने आप को दूर रखे, जिससे कि हम भी स्वस्थ रहे, हमारे आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहे। और भाई हमारे जो पेरेंट्स है वो हमारे बारे में भाई कितना कुछ सोचते हैं, हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहते हैं। हमें अपने माँ बाप के बारे में भी सोचना चाहिए भाई, क्योंकि आप सबको तो पता ही है भाई नशा तो कोई अच्छी चीज है नहीं। क्योंकि नशे की लत जब भी लग जाती है तो भाई उसे छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैं मानता हूँ कि नशा एकदम नहीं छूटता, लेकिन जिस भी युवा को नशे की लत लगी हुई है अगर वो कोशिश करे, प्रयास करे तो भाई सब कुछ संभव है। आज भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जिसमें युवा बिल्कुल नशे की चपेट में था लेकिन उसने नशे को त्याग कर अपनी जिंदगी को बहुत ही बेहतर बनाया। तो ये सिर्फ विश्वास और संकल्प के ऊपर होता है भाई। जब हमारा विश्वास अडिग होता है तो भाई हम हर चीज में कामयाब हो जाते हैं। और जिस प्रकार से कल माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पीच दी है उसमें बार बार युवाओं को यही संदेश दिया है, युवा शक्ति ऐसी शक्ति है, अगर युवा शक्ति अच्छी चीज अच्छे रास्ते पे निकल जाए तो भाई दुनिया को कहां से कहां तक ले जा सकते हैं। क्योंकि पूरे विश्व में यही कहा जाता है कि जिस भी देश में युवा शक्ति ज्यादा है वो देश बहुत ही ज्यादा ग्रोथ कर सकता है। लेकिन भाग्यवश यही देखने को मिलता है कि हमारे युवा अच्छे चीज में ना जाते हुए नशीले पदार्थ में घुस जाते हैं, जो कि भाई हमारे लिए बहुत ही निंदनीय होता है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा हाथ जोड़कर कि सभी युवा है ना एक अच्छे राह पे चले, इस नशे पते में कुछ नहीं रखा है, अपनी लाइफ बेहतर बनाए, अपना भविष्य बनाए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। जय हिंद, जय भारत।